गाड़ियों से। आप लोगों ने बहुत रील देख ली, बहुत कंफ्यूज हो लिए, आपको लग रहा है पता नहीं कितनी जीत हो गई है एसएससी की और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सारी चीजें जो एक्चुअल में परमिशन लेकर आए हैं, मैं उनसे आपको मिलवा रहा हूं। विनय फ्रॉम विनय कक्षा और सनी एडवोकेट हैं, ठीक है, दोनों मेरे भाई हैं। आप इनसे मिलिए और ये बताएंगे कि एक्चुअल में परमिशन का मतलब है क्या। आप लोग सोच रहे हो कि परमिशन मिल गई तो पता नहीं कितने ही लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले विनय, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन से चैनल पे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, और बच्चे जानना चाहते हैं कि आप जो परमिशन लेकर आए हैं वो है क्या। शॉर्ट में बता दो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये वीडियो कोई भी डाल सकता है, सब जगह सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, यही एकमात्र एजेंडा है इस वीडियो का। रात को इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि समझ में आए, और इसीलिए परेशान कर रहे हैं इन लोगों को, वरना कोई परेशान नहीं करते हम। बताइए। सर मेरा नाम विनय है। मेरा यूट्यूब चैनल है विनय कक्षा। वहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एसएससी के कैंडिडेट्स को। और परमिशन का मुद्दा ये है, परमिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले तो हमें परमिशन मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि जो भी कल हुआ और आने वाला 15 अगस्त है, उस हिसाब से परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। साफ साफ हमें मना कर दिया था। फिर हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, हमारे साथ एडवोकेट साहब भी थे, इन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला। हम सुबह 9 बजे पहुँच गए थे, 9:30 बजे तक हमें इधर से उधर भगाया गया, काफ़ी हमारी मीटिंग हुई जी। और उसके बाद जाके ये हमें परमिशन मिली है। अब ये परमिशन बच्चों को सिंपल भाषा में, और जो टीचर्स भी देख रहे हैं उनको भी सिंपल भाषा में, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, रील्स के थ्रू इंफॉर्मेशन और एक्चुअल डॉक्यूमेंट जिस पे रियल स्टैंप है वो तो आपके पास है, तो उसका मतलब क्या है आप समझा दो और फिर सर भी समझा देंगे। हाँ, परमिशन का मतलब ये है कि हमें परमिशन मिला है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हम वहाँ पे सिर्फ 150 टीचर्स ही आएंगे और वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। आपने सुन लिया ठीक से। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत जरूरी है इस बात को बार बार बोलना कि केवल 150 टीचर्स की परमिशन मिली है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से सबको लाठियां पड़े और ये सारी चीजें एक अलग तरीके से एंगल ले लें, तो आप कितने भी रील एफआईआर दोबारा से, आप चाहते हैं कि दोबारा से एफआईआर हो और अब की बारी तो अलग ही चली जाए चीजें, अगर आप चाहते हैं तो आप इस चीज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करिए बच्चों के सामने भी, और बच्चे भी उसको, मतलब जो भी है, मतलब ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट क्लैरिटी मिलनी जरूरी है। लेकिन ये जरूर है कि सिर्फ टीचर्स को बुलाया गया है, उसमें स्टूडेंट को कोई भी आह्वान नहीं है कि स्टूडेंट वहां पर आए, मतलब है ना? 150 हाँ, टीचर्स की बात कर रहे हैं ये। हाँ। और ठीक है, आप अगर पढ़ोगे उसको, अब जैसे अब बताइए विनय, उसको और बिल्कुल बताइए, explain 150। अब ऐसा ना हो कहीं रील वायरल हो रही है, बच्चे कह रहे हैं हमें जीत मिल गई है। जीत तो ये है, बट ये हमें पीसफुल एक प्रोटेस्ट रखना है, हमें अपनी बात रखने का मौका मिला है। कहाँ पे रखनी है ये भी बताना, लोकेशन बताना, जंतर मंतर पे रखना है हमें। टाइमिंग 10 बजे से 1 बजे का टाइम है जो हमें अलॉट हुआ है। उसमें बच्चों को नहीं आना है, कहीं दूर दूर से बच्चे आ जाएं, सिर्फ टीचर्स को आना है, यूनाइटेड होके पीसफुली अपनी बात रखनी है कि अच्छे से जो जो हमारा कंसर्न है वो हम वहां पे रख पाए। देखो ये दिल्ली है, ठीक है, हाँ कोई नहीं, दिल्ली है तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, सेंसिटिव एरिया है और 15 अगस्त भी आ रहा है। मैं चाहता तो इस चीज को नहीं भी बताता, बिल्कुल। किसी को हमने आज तक मिलवाया भी नहीं है आपसे, ठीक है, घर के पास ही रहते, नहीं मिलवाया, लेकिन जरूरी है मिलवाना। जी जी। ठीक है। हाँ। सुप्रीम जीत की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की अभी करंट गाइडलाइन है कि अगर आपको कोई इवेंट करना है या अपना कोई प्रोटेस्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म करके फिर आपको अपना लेनी पड़ेगी परमिशन। ये परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। और बड़ा थोड़ा सा दुख है मुझे कि मुझे बिल्कुल भी यूनिटी देखने को नहीं मिली टीचर्स के ऊपर। काफी सारा मैंने एफर्ट डाला और मैं अपना फेस सामने नहीं लाना चाहता था, मुझे पीछे रह के काम करना ही अच्छा लगता है जी। मैं इस हिसाब का बंदा हूँ। बट लास्ट में जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाकर अपनी डाल दी कि भाई मेरी बात और लोगों तक पहुंचाओ, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से खड़े हैं। और फिर 2 बज गया, 3 बज गया, फिर 4, 4:30 के बजे जब हमारी वीडियो वायरल हुई तब किसी न किसी का रेस्पॉन्स आना चालू हुआ। इस चीज के लिए तो हम लोग पूरे टीचर कम्युनिटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं और आप जैसे हीरोज की जरूरत है। हाँ नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मेन बात ये है कि वो कॉल वॉल नहीं उठा पा रहा था, मैं तो इसलिए नहीं उठा पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा आपको मालूम है कि एफआईआर के सिलसिले में जाना पड़ गया था, ठीक है।
तो लेकिन बाकी लोग थे, और मैं तो बड़ा टीचर हूं भी नहीं, ठीक है बच्चे, हाँ नहीं बच्चों ने ये लिखा था, क्योंकि आपने शायद उसमें प्रिसाइसली बोला था कि ये बात मेरी किसी बड़े टीचर तक पहुंचा दो। अब वो बड़े टीचर तक पहुंची है, उसके बाद जो भी इन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बता दी, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो बातें हम नहीं करेंगे। टीचर यूनिटी बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी, ये टाइम ही नहीं है, हमें अपना मतलब निकलवाना है। हमें ये चाहिए कि जो भी रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए, हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। सर बहुत ज्यादा गुस्से में है, परेशान भी हैं, और इनको शांत किया है कि ठीक है, क्योंकि भाई जो बंदा, आप खुद देखो, आप 9 बजे से खड़े हुए हो, यहाँ पे सुबह सर सुबह 9 बजे से चले गए थे हाँ। और ये रात को हमें 8 बजे मिले, शायद 8 या 9 बजे के आसपास। हाँ, मतलब 12 घंटे के आसपास ये लगातार वहां पर थे। एटलीस्ट कम से कम जो एडवोकेट साहब है वो एटलीस्ट कम से कम 150-200 ऐसी परमिशन पहले भी ले चुके हैं हाँ, काफी इन्होंने अलग- 150-200 परमिशन दिलाई हैं। अलग-अलग चीजों के लिए। सनी एडवोकेट सर हैं, और ये रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ। सर मैं एडवोकेट सन्नी राज, जो आज का जो दिन रहा है वो बहुत कठिनाइयों का रहा है। हमने बहुत एफर्ट्स डाले तब जाके ये हमें परमिशन मिली है, और वहाँ पर सिर्फ 150 लोगों को ही जो टीचर्स है वही आने चाहिए, बच्चे ज़्यादातर नहीं आने चाहिए। और हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से ही ज्ञापन सौंपेंगे। हम ज्ञापन सौंपेंगे एजुकेशन मिनिस्टर। भैया जल्दी करो ना। सामान लगेगा मैडम, 2 NC